हेलो बड़ी स्टूडेंट। आज का हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को बेटा एमसीक्यू के सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई थॉट के साथ, ठीक है, एक नई थॉट के साथ अपने एमसीक्यू सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। आज की हमारी थॉट है, हार तो बेटा वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। ठीक है बेटा, मतलब अगर आप कई बार प्रयास कर रहे हो बेटा, कई बार से प्रयास कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो बेटा, हारते जा रहे हो, तो ध्यान रखना बेटा कि हार कर भी, ठीक है बेटा, हार कर भी आपको दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बेटा, पहले जो आपने शुरुआत की थी वो जीरो से थी। एक बार हार गए, दो बार हार गए, तो इसका मतलब कि अब जो शुरुआत होगी बेटा वो आपके अनुभव से होगी। ठीक है, तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता बेटा, हमको मेहनत करते रहना है, चाहे हम कितनी बार भी हारें, लेकिन अगर मेहनत करते जाओगे तो बेटा एक ना एक दिन आपको जीत जरूर मिलेगी बेटा। ठीक है, तो अपने ओबीजी एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाते हुए बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर बेटा पहला क्वेश्चन ओबीजी का। पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को और आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा कि नर्स इज, ठीक है बेटा, नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट। ठीक है बेटा, अब हमें कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है? एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट पॉइंट को क्या करना है बेटा? हाईलाइट करना है। ठीक है, तो एडमिनिस्टर्ड करते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब बेटा जो भी चीज हम कहां से देते हैं बेटा? बाहर से देते हैं, आउटसाइड। ठीक है बेटा, कहां से देते हैं? आउटसाइड से देते हैं। ठीक है बेटा, टू ए प्री मैच्योर इन्फेंट, टू ए प्रीमैच्योर इन्फेंट हु हैज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दूसरा पॉइंट हमें बेटा यहां से देखना है कि कौन सी बीमारी में देते हैं बेटा? आरडीएस में। कौन सी बीमारी में बेटा? आरडीएस में दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? जो क्वेश्चन में मेंशन है सरफेक्टेंट, क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है बेटा? हमने सरफेक्टेंट को देना है। ठीक है, द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर्ड द मेडिकेशन बाय विच रूट। मतलब सिर्फ नीचे की लाइन में आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ बेटा इतना पूछा है कि जो आप ये सरफेक्टेंट देते हो तो इसका हमको क्या बता दो? रूट बता दो। ठीक है बेटा, रूट बता दो। ठीक है बेटा, अब आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ यही है कि सरफेक्टेंट हमें किस रूट से दी जाती है। और कल की वीडियो बेटा अगर आपने नहीं देखी है तो सीरीज वाइज चल रही है बेटा, आज हमको तीसरा दिन है, ध्यान रखना बेटा। और ये सरफेक्टेंट का कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है बेटा, ये वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ आपको ये बताना है कि हम सरफेक्टेंट किस रूट से देते हैं। ऑप्शन पढ़ लो बेटा। ऑप्शन है हमारे, क्या इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, इंट्राट्रेकियल रूट से देते हैं, ठीक है बेटा, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, या हम बेटा इंट्रामस्कुलर देते हैं। बताओ बेटा किससे देते हैं? बताओ बेटा कि सरफेक्टेंट है जो बेटा, जो हम जो देते हैं बेटा, तो ध्यान रखना किस रूट से देते हैं? इंट्राट्रेकियल रूट से दिया जाता है बेटा। किस रूट से दिया जाता है? इंट्राट्रेकियल रूट से। कौन सी बीमारी में दिया जाता है बेटा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में दिया जाता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? जो सरफेक्टेंट होता है बेटा, सरफेक्टेंट, ठीक है, कौन से सरफेक्टेंट होते हैं? कल मैंने डिस्कशन किया था बेटा, एक तो लेसिथिन होता है, एक तो क्या होता है बेटा? लेसिथिन होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा? स्पिंगोमाइलिन होता है बेटा। क्या होता है? स्पिंगोमाइलिन होता है, स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, और इनका जो नॉर्मल रेशो होता है बेटा 2:1 का होता है। ध्यान रखना, अगर ये क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए, ठीक है, तो जो बीमारी होगी बेटा वो कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगी। और इस बीमारी में बेटा क्या दिया जाता है? सरफेक्टेंट दिया जाता है। मतलब बाहर से क्या देते हैं? लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन दिया जाता है। और कौन से रूट से दिया जाता है? तो आंसर होगा बेटा इंट्राट्रेकियल रूट। कौन सा होगा बेटा? इंट्राट्रेकियल रूट होगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपको जो राइट आंसर मिला बेटा वो क्या मिला? इंट्राट्रेकियल रूट बेटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने ये रहा। पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना और स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार बनाकर चलना है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है बेटा, नर्स आस्क ए नर्सिंग स्टूडेंट। एक नर्स है बेटा, मतलब जो ये नर्स है, ध्यान रखना क्या है बेटा? एक प्रोफेशनल नर्स है। और वहां उस हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल में बेटा एक नर्सिंग स्टूडेंट क्या कर रहा है? ड्यूटी कर रहा है। तो उस नर्सिंग स्टूडेंट से
पूछती है टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है बेटा? फॉर एडमिनिस्ट्रेट, कौन सा प्रोसीजर? एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू द आई ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की आई में एरिथ्रोमाइसिन बेटा, ठीक है बेटा, कौन सा है? ऑइंटमेंट है बेटा, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट है। इसको हमें बच्चे को देना है बेटा। तो इसका जो प्रोसीजर है, विच स्टूडेंट स्टेटमेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट है इंडिकेट करता है फर्दर टीचिंग। ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? फर्दर टीचिंग है। फर्दर टीचिंग इज नीडेड, आवश्यक है, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आई मेडिकेशन। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना बेटा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को इसलिए लाया हूं बेटा कि जरूरी नहीं है कि सिंपली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, कभी कभी ध्यान रखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी हमारे अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाया करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि बेटा देखो, एक नर्स है, ठीक है, और एक नर्सिंग स्टूडेंट से पूछ रही है बेटा, एक नर्सिंग स्टूडेंट से पूछ रही है कि जो एरिथ्रोमाइसिन जो मेडिसिन देनी है, ठीक है बेटा, एरिथ्रोमाइसिन जो मेडिकेशन बेटा जो आई के अंदर न्यूबॉर्न को देनी है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर क्या है? मतलब जो ये मेडिसिन है बेटा, ये स्टूडेंट ने दे दी है। तो अब इनमें से जो स्टूडेंट है बेटा, वो कौन से 4 शब्द बोलेगा बेटा? ठीक है, कौन सी 4 लाइन है वो बोलेगा? ठीक है बेटा, कौन सी? अब ये चारों लाइन कौन बोल रहा है बेटा? नर्सिंग स्टूडेंट बोल रहा है। 3 सही बोल रहा है, 1 गलत बोल रहा है, वही आपका क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। जो गलत, क्योंकि इसमें ध्यान रखना बेटा, क्या बोला है? फर्दर टीचिंग। भाई फर्दर टीचिंग तो अलग से उसी में दी जाती है, जो कोई वाक्य क्या बोला हो बेटा? गलत बोला हो। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को पढ़े बेटा एक बार। पहला ऑप्शन पढ़ो, आई विल फ्लश द आई आफ्टर इंस्टिलिंग द ऑइंटमेंट, मतलब कि एरिथ्रोमाइसिन देने, ऑइंटमेंट देने के बाद क्या हम आई को फ्लश करेंगे? नहीं बेटा। एक बात बताओ, जब हमने जैसे बेटा आई के अंदर, ठीक है, हमने इंस्टिल कर दी बेटा मेडिसिन, ठीक है, लोअर कंजेक्टिवा, कहां पर करते हैं बेटा? लोअर कंजेक्टिवा की तरफ, ठीक है बेटा, कंजेक्टिवा की तरफ करते हैं, ठीक है, लोअर कंजेक्टिवा की तरफ। अब हमने ऑइंटमेंट, ठीक है बेटा, क्या कर दिया? इंस्टिल कर दिया, और ऊपर से फिर आप क्या कर रहे हो बेटा? आई को फ्लश कर रहे हो, धो रहे हो, तो इसका मतलब दवाई तो क्या होगी बेटा? बाहर निकल जाएगी। तो मतलब हमारा पहला जो ऑप्शन था उसी में हमारा आंसर छिपा था बेटा, ध्यान रखना। जो हमारा आंसर था वो क्या है बेटा? ए ही है। ऐसा नहीं करते, ध्यान रखना। तो अगर नर्सिंग स्टूडेंट ऐसा कोई वर्ड बोलता है बेटा, ऐसी कोई लाइन बोलता है, तो इसका मतलब वो गलत है, और उसको बेटा जो नर्सिंग स्टाफ है बेटा, जो नर्सिंग ऑफिसर है, वो ये समझाएगा कि भाई ऐसा मेडिसिन डालने के बाद, ठीक है, हम आई को फ्लश नहीं करते हैं बेटा। तो हमारा जो राइट आंसर था वो क्या था बेटा? यही था। एक बार दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आई विल क्लीन द न्यूबॉर्न आई, क्या न्यूबॉर्न की बेटा जो आई है उसको क्लीन करना है? बिल्कुल करना है। बिफोर इंस्टिल ऑइंटमेंट, दवाई लगा देने से पहले क्या उसकी आई को क्लीन करना है? बिल्कुल करना है बेटा। ठीक है, ये तो सही बोल रहा है। आई नीड आवश्यक है, एडमिनिस्टर द आई ऑइंटमेंट विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। वेरी गुड बेटा, डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें आई ऑइंटमेंट देना ही चाहिए बेटा। आई ऑइंटमेंट क्या करना चाहिए बेटा? देना ही चाहिए। तो ये भी सही बोल रहा है बेटा। आई विल इंस्टिल द आई विल इंस्टिल द आई ऑइंटमेंट इनटू ईच ऑफ द न्यूबॉर्न कंजक्टिवा सेल। बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो सही थे बेटा, और ये ऑप्शन क्या बोल रहा था? रॉन्ग बात बोल रहा था। इस ऑप्शन का जो हमारा आंसर था वो क्या है बेटा? ए है। ध्यान रखना बेटा, क्या है? ए है। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ बेटा? कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा ध्यान रखना कि ऑप्शन बताना होता तो बेटा मैं एक करके यही बता देता कि ये ऑप्शन है। ठीक है, मेन पर्पज है हमारा कि ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है बेटा। तो नेक्स्ट हमारा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा बेटा आपकी विंडो पर आज का तीसरा क्वेश्चन। चलो बेटा करो। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एक क्लाइंट है, ठीक है बेटा, एक क्लाइंट है, और वो किसमें है बेटा? प्री टर्म लेबर है। ठीक है, प्री टर्म लेबर में है, और कितने वीक की है बेटा? 31 वीक की क्या है बेटा?
प्रेगनेंसी है उसको, तो अगर 31 वीक की प्रेगनेंसी है तो वो क्या हो गई बेटा, प्री टर्म लेबर हो गई। और आपको पता है प्री टर्म लेबर कब से कब तक होता है बेटा, 29 वीक के बाद होता है और 37 वीक से पहले होता है। 29 वीक के बाद और 37 वीक से पहले, इसको थोड़ा-सा इस रेंज को भी याद रखना है बेटा कि प्री टर्म लेबर कब से कब तक होता है, तो 29 वीक के बाद और 37 वीक से पहले होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्लाइंट इज प्री टर्म लेबर 31 वीक, हाउ इज डायलेटेड टू 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की बेटा, 4 सेंटीमीटर हैज बीन स्टार्टेड ऑन मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है बेटा, जो यहाँ पर है बेटा वो डायलेटेड ऑफ सर्विक्स है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है बेटा, हमने मैग्नीशियम सल्फेट दिया है उसको बेटा, क्या दी है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन हैव stopped stopped if the client labor can be inhibited for। ठीक है बेटा, ठीक है, तो बेटा जो ये क्वेश्चन है हमारा बेटा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन ही बेटा यहाँ पर रॉन्ग छप गया है। ठीक है बेटा, माफी चाहते हैं कि, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ही क्या है बेटा, इसके ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ध्यान रखना बेटा, इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है। ठीक है बेटा, तो इसको आज हम बेटा यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम इसके देख लेते हैं जो ये क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर बीटा मेथासन के बारे में देख लेते हैं कि बीटा मेथासन है बेटा जो, ठीक है, बीटा मेथासन है बेटा, यहाँ पर देखना जो ये है, ये क्या है बेटा, एक स्टेरॉइड है, क्या है बेटा, एक स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है, क्या होती है बेटा, स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है, ध्यान रखना बेटा, क्या है, स्टेरॉइड मेडिकेशन है। ठीक है, स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है, ध्यान रखना बेटा, क्या है, स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है। तो ध्यान रखना बेटा कि अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि इंडिकेशन, सबसे पहले बेटा जो बीटा मेथासन होती है, ठीक है, बीटा मेथासन होती है तो इसको हम बेटा सबसे पहले किसमें देते हैं, इंडिकेशन क्या होंगे बेटा, इसके यूज क्या होते हैं, इसके यूज क्या होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको हम किसमें देते हैं बेटा, अगर मानो कोई महिला क्या है बेटा, प्री टर्म लेबर में है, किसमें है बेटा, प्री टर्म लेबर में है। ठीक है, प्री टर्म लेबर में है तो इसमें क्या होगा बेटा, 29 वीक के बाद और 37 वीक से पहले की बात हो रही है, 29 वीक के बाद और 37 वीक से पहले की बात हो रही है या नहीं हो रही बेटा। ठीक है, तो अब बात बताओ बेटा, प्री टर्म लेबर है तो जो बेटा उसका बेबी होगा, ठीक है, महिला का जो बेबी होगा, जो उसके लंग्स हैं बेटा वो क्या नहीं होंगे बेटा, फुली मैच्योर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, फुली मैच्योर नहीं होंगे। अगर 7 मंथ में बेटा बेबी होता हो भी गया तो लंग्स है वो फुली मैच्योर नहीं है, तो लंग्स को मैच्योर करने के लिए बेटा, ठीक है, हम क्या देते हैं बेटा, लंग्स को मैच्योर करने के लिए हम क्या देते हैं बेटा, स्टेरॉइड दी जाती है बेटा, क्या दी जाती है, स्टेरॉइड दी जाती है, ध्यान रखना। तो इसका जो एक जो इंडिकेशन है वो क्या हो गया बेटा, प्री टर्म लेबर में देते हैं। और दूसरा इंडिकेशन क्या हो गया बेटा, यहाँ पर दूसरा इंडिकेशन क्या हो गया कि इंक्रीज फीटल लंग्स मैच्यूरेशन। ठीक है, मैच्यूरेशन को बेटा, फीटल लंग्स मैच्यूरेशन को क्या करने के लिए बेटा, मैच्योर करने के लिए हम क्या देते हैं बेटा, बीटा मेथासन दी जाती है। तो हमारा जो इंडिकेशन वाला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीटा मेथासन हम देते क्यों हैं, आंसर क्या होगा बेटा, प्री टर्म लेबर में देते हैं और फीटल के लंग्स को मैच्योर करने के लिए। ठीक है, पर्पज क्या हुआ बेटा, पर्पज भी क्या हो गया बेटा हमारा, फीटल के लंग्स को मैच्योर करने के लिए दिया जाता है। ड्यूरेशन क्या हुआ बेटा, कि ड्यूरेशन क्या हुआ, हम जो ये बीटा मेथासन है बेटा, ठीक है बेटा, कब देते हैं बीटा मेथासन, हम कब देते हैं बेटा बताओ, तो ध्यान रखना बेटा, जब भी जैसे डिलीवरी हुई हो रही है बेटा, ठीक है बेटा, डिलीवरी के विद इन 48 आवर के अंदर अंदर हम इस मेडिकेशन को दे देते हैं। क्योंकि हमें बेटा क्या करानी पड़ती है, डिलीवरी को डिले करना पड़ता है 48 आवर तक, फिर उसके अंतराल में हम क्या दे देते हैं बेटा, बीटा मेथासन दे देते हैं। ध्यान रखना बेटा एक चीज, बच्चे को मत दे देना, किसको देनी है बेटा, मदर को देनी है, किसको देनी है बेटा,
मदर को देनी है हमें कौन सी बेटा, बीटा मेथासर, ठीक है। तो बेनिफिट अप टू मतलब कब तक इसका असर रहेगा, तो ध्यान रखना बेटा 18 दिन तक क्या रहता है बेटा, इसका असर रहता है। कितने दिन तक, 18 दिन तक इसका असर रहता है बेटा। तो एक क्वेश्चन यहां से मिल गया बेटा। जो नया क्वेश्चन है, इसकी डोज कितनी रखते हैं बेटा, तो हम ध्यान रखना बेटा इसकी डोज रखते हैं 24 mg। 24 mg में मतलब 2 बार देनी है बेटा हमें 12-12 घंटे के अंतराल में, 12 आवर, और यहाँ पर बेटा 12 आवर। तो कितनी mg, 12 mg देनी है, और यहाँ पर कितनी देनी है बेटा, दोबारा हमने सेकंड डोज 12 mg, ठीक है बेटा। टोटल पूछ ले तो 24 mg और 12 12 आवर में, और 12 आवर में मतलब 12 आवर में 12 mg, फिर 12 आवर में कितनी देते हैं बेटा, 12 mg दी जाती है बेटा। समझ में बात आ गई। और रूट क्या हुआ बेटा, रूट क्या हुआ, IM रूट से देते हैं बेटा। कौन से देते हैं, IM रूट से हम मेडिकेशन को देते हैं बेटा। व्हेन गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन गिवन मेडिसिन फॉर प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर के लिए बेटा जो ये मेडिसिन है हम कब देते हैं, कब देते हैं बेटा, तो ध्यान रखना प्री टर्म लेबर में बेटा लेस देन 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। कब देते हैं बेटा, लेस देन 37 ऑफ प्रेगनेंसी में हम इस मेडिकेशन को देते हैं बेटा, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन थे बेटा वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा स्क्रीन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना बेटा। मिथाइल एरिगोमेट्रिन इज एरिगोनोविन इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज। मतलब कि जो हम मेडिसिन है बेटा मिथाइल एरिगोनोविन इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट, क्लाइंट को प्रेस्क्राइब करते हैं बेटा किसको ट्रीट करने के लिए, किसको ट्रीट करने के लिए, प्री टर्म लेबर को ट्रीट करने के लिए देते हैं। बिफोर एडमिनिस्टर्ड मतलब देने से पहले, मिथाइल एरिगोनोविन को देने से पहले बेटा व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा बेटा, इसमें ये पूछा है बस कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। एक महिला है, ठीक है बेटा, एक वोमेन है, उसको मिथाइल मिथाइल एरिगो नोविन मेडिसिन देनी है बेटा। ये मेडिसिन क्या करनी है, देनी है। तो इसको बेटा देने से पहले, बिफोर देने से पहले नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन बता दो। तो आंसर क्या होगा बेटा, देखो सबसे पहले बेटा इसका आंसर करने से पहले, ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट पेज है आपका ये रहा, देखो ये क्वेश्चन बेटा इसमें बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले जो एरिगोनोविन है बेटा ये डिस्कवर किसने की थी बेटा, डिस्कवर किसने की थी। तो पहला जो क्वेश्चन है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं बेटा, डी विंग ने, किसने की थी बेटा, डी विंग ने की थी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा बेटा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। या फिर जो ये एक्शन करती है बेटा किस पर एक्शन करती है, मायोमेट्रियम पर बेटा, किस पर एक्शन करती है, मायोमेट्रियम पर। मायोमेट्रियम में बेटा जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं बेटा उसको क्या करा देती है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन करा देती है। क्या करा देती है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन करा देती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया बेटा इसका, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। मायोमेट्रियम की जो यूट्रस की जो लेयर है मायोमेट्रियम उसका क्या कराना बेटा, कॉन्ट्रैक्शन कराना, ठीक है। इंडिकेशन किसमें हम देते हैं, तो ध्यान रखना बेटा ब्लीडिंग के केस में हम दे सकते हैं। अगर मानो किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस केस में हम ये दे सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ब्लीडिंग केस मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज में भी दे सकते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, इसका इंडिकेशन हो गया। नेक्स्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम की दृष्टि से। सर कैसे, देखो इसके जो रूट है चाहे इसको आई भी दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं बेटा। अगर हम इसको IV देते हैं तो इसका बेटा जो मैक ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कितनी देर में स्टार्ट हो जाता है, देने के तुरंत बाद बेटा 30 से 45 सेकंड में क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है। और ये मेडिसिन अपना ब्लड में जाकर एक्शन दिखा देती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना बेटा।
अगर हम इस मेडिसिन को बेटा आईएम के द्वारा देते हैं, ठीक है, तो इसका एक्शन कितनी देर में चालू हो जाता है बेटा? 3 से 5 मिनट में। कब तक हो जाता है बेटा? 3 से 5 मिनट में। ठीक है, अगर हम इस मेडिसिन को ओरल के थ्रू देते हैं तो इसका एक्शन कब तक चालू हो जाता है बेटा? 10 मिनट में ये क्या हो जाता है? अपना असर दिखाने लग जाती है। तो ध्यान रखना बेटा, नया क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों क्वेश्चनों को स्टार बना लेना बेटा, ठीक है, कि एरिगोमेट्रिन जब आईवी देते हैं तो इसका बेटा, ठीक है, एक्शन कब तक चालू हो जाता है? 30 से 45 सेकंड। आईएम देते हैं तो 3 से 5 मिनट, ओरल देते हैं तो 10 मिनट में इसका क्या हो जाता है बेटा? एक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, और ये मेडिसिन दी बेटा, जैसे हमने ये मेडिसिन दी बेटा जैसे 10 एएम को, ठीक है, अब इसका जो असर है असर है बेटा, वो कितनी देर तक रहता है? तो ध्यान रखना 3 घंटे तक रहता है। मतलब कि 10 बजे अगर हमने 10 एएम को दी है तो इसका असर कब तक रहेगा बेटा? 1 कब तक रहेगा बेटा? 1 पीएम तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1 पीएम तक रहेगा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितनी देर का होता है बेटा? 3 घंटे का होता है। ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एनपीए, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। मतलब कि जब हम इस मेडिसिन को देते हैं, ठीक है बेटा, तो नर्सिंग स्टाफ को क्या चीज चेक करनी पड़ती है? ठीक है बेटा, नर्सिंग ऑफिसर को क्या चीज चेक करनी पड़ती है पेशेंट में देने से पहले? तो आंसर होगा, देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, इस मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ध्यान दो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेटा इस मेडिसिन का? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी भाई, मानो कि जो हमारी ये ब्लड वेसल्स है बेटा, ठीक है, क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा? जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मल, अगर हम किसकी बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला जो ब्लड है बेटा, वो ब्लड वेसल्स की बॉल पर क्या लगाता है बेटा? फोर्स लगाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं। ठीक है, अगर यही ब्लड बेटा, यही ब्लड अगर इन बॉल पर बेटा अगर ज्यादा प्रेशर लगाने लग जाए बेटा, क्या लगाने लग जाए? ज्यादा प्रेशर लगाने लग जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा? बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ये बीपी इंक्रीज कैसे हो सकता है? कि जब ये ब्लड वेसल्स क्या हो बेटा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो। कॉन्स्ट्रिक्ट कब होंगी? कि जब ये इनका जो ल्यूमन है बेटा, ये क्या हो जाए? नैरो हो जाए। क्या हो जाए? नैरो। मतलब ब्लड जाने वाला रास्ता क्या हो गया? नैरो हो गया। तो इसका मतलब ब्लड वेसल्स क्या हो गई बेटा? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। क्या हो गई? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। अब ये देखो बेटा, जो हम ये एरिगो नोविन जो मेडिकेशन दे रहे थे बेटा, ये वाली जो मेडिकेशन दे रहे थे एरिगोनोविन, ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा? ये क्या करेगी? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब देने से पहले एक बार हम क्या कर ले बेटा? पेशेंट का ब्लड प्रेशर को चेक कर ले। अगर हमने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया बेटा पेशेंट का, ठीक है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि पेशेंट का बीपी इंक्रीज है या डिक्रीज है। इंक्रीज है तो ये मेडिसिन बेटा हमें क्या करनी है? अवॉइड करनी है, होल्ड रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये मेडिसिन हमें नहीं देनी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बेटा एरिगोनोवेनी से, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए बेटा। ठीक है, और देखो बेटा, और बताता हूँ इसमें इंडिकेशन बेटा, ठीक है, ये हमें कब देनी चाहिए बेटा? एक तो ब्लीडिंग के केस में दे दो, ठीक है, दूसरा बेटा कि जब डिलीवरी हो रही है बेटा, ठीक है, अगर बेबी का शोल्डर बाहर आए बेटा, क्या आ जाए बेटा? शोल्डर बाहर आ जाए, तो ये मेडिसिन हमें क्या करनी है बेटा? देनी है। क्या करनी है बेटा? देनी है। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप डिलीवरी, ठीक है बेटा, आफ्टर द बेबी शोल्डर, मतलब बेबी के शोल्डर की डिलीवरी के बाद इस मेडिकेशन को क्या कर सकते हैं बेटा? हम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गए बेटा इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। ठीक है बेटा, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अब आंसर देना बेटा इसका। आप चलो बेटा, अब इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूं बेटा एक बार, कि मिथाइल एरिगोनोविन इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिथाइल एरिगोनोविन, व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट?
ठीक है बेटा, अब बताओ इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा निकल ही आया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था बेटा। इसका आंसर क्या है? ब्लड प्रेशर है। इसका आंसर क्या है बेटा? ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि इस मेडिसिन का एक्शन क्या होता है बेटा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। समझ में बात आई बेटा? तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ बेटा? ब्लड प्रेशर हुआ बेटा। ठीक है, चलो ये हो गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। स्टार बना लेना, स्टार बना लेना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज प्रिपेयरिंग home care instruction for the parents of a 10-year-old child with hemophilia। मतलब एक नर्स है बेटा, प्रिपेयर करती है होम केयर इंस्ट्रक्शन, किसको देती है बेटा? पेरेंट्स को। उनके 10 साल का जो बच्चा है बेटा, उसके पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देती है। और उसके बच्चे को क्या है बेटा? हीमोफीलिया है। क्या है बेटा? हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया है बेटा, ध्यान रखना, क्या है? हीमोफीलिया। Which sport activity would the nurse suggest for this child? मतलब कि कौन सा खेल को बच्चा खेलना चाहिए बेटा, किस कंडीशन में? हीमोफीलिया की कंडीशन में। ठीक है बेटा, आंसर दो। ठीक है, सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी इन चारों ऑप्शनों में से बेटा, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी एक्टिविटी करेगा बेटा? बताओ आंसर। ठीक है बेटा, चलो आंसर देने से पहले बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार हिट होते हैं बेटा, तो उस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, फिर उसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा बेटा। चलो ये है बेटा हमारा इसके क्वेश्चन। चलो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, आल्सो नोन एज, इसको और हम क्या बोलते हैं बेटा? तो ध्यान रखना, हीमोफीलिया बेटा क्या डिजीज होती है? रॉयल डिजीज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रॉयल डिजीज। ठीक है बेटा, क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी थी बेटा, उसके कौन सी बीमारी हुई थी? हीमोफीलिया हुई थी, इसीलिए बेटा राजघराने से थी, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? रॉयल डिजीज बोल दिया। तो ध्यान रखना थोड़ा सा बेटा, जो ये क्वेश्चन बनता है सीएचओ वगैरह के लिए। ठीक है बेटा, मोस्ट कॉमन टाइप। अब बात करते हैं कि हीमोफीलिया कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, हीमोफीलिया 3 टाइप के होते हैं, और एक चौथा और होता है जिसको वॉन विल ब्रांड्स हीमोफीलिया भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादा इसके लेक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उसका ही डिस्कशन हम करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन टाइप जो होगा बेटा वो क्या होगा? हीमोफीलिया। क्या होगा बेटा? हीमोफीलिया ए। इसका मोस्ट कॉमन टाइप क्या होगा बेटा? हीमोफीलिया ए। और ये क्वेश्चन बेटा, अगर जिन बच्चों ने पेपर दिया हो बेटा, तो ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका पीजीआई चंडीगढ़ में, और उसमें ये साफ साफ पूछा था बेटा कि मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया कौन सा है? मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया कौन सा होता है बेटा? और उसमें हीमोफीलिया ए भी था, हीमोफीलिया बी भी था। ठीक है, होने को तो दोनों ही हीमोफीलिया के टाइप है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है बेटा? हीमोफीलिया ए। और हीमोफीलिया को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिकल हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिकल हीमोफीलिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट बेटा, डिजीज ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, जो ये डिजीज है ये कैसी है बेटा? यहां से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा। भाई डोमिनेंट रिसेसिव है, ठीक है बेटा, या ठीक है बेटा ऑटोसोमल है, या कैसी है बेटा? तो ध्यान रखना कैसी है बेटा, एक्स लिंक्ड रेसिसिव है बेटा। कैसी है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है बेटा, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लेना बेटा स्टार इसको। कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का कैरियर कौन है? ध्यान रखना, तो कैरियर कौन होती है बेटा? फीमेल। इस बीमारी में फीमेल बेटा ध्यान रखना ज्यादातर अफेक्ट नहीं होती, लेकिन
मेल क्या होता है बेटा, इस बीमारी से ग्रसित होता है। मेल क्या होता है बेटा, अफेक्ट होता है। फीमेल सिर्फ क्या होती है बेटा, कैरियर होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टीओसी का मतलब है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कि हीमोफीलिया को, देखो बेटा अगर आप से क्वेश्चन पूछे हीमोफीलिया में आप क्या दे सकते हो, तो ध्यान रखना बेटा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या दे सकते हैं बेटा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, अगर अब मैंने स्पेशल ये स्पेसिफाई किया है बेटा कि हीमोफीलिया ए में और बी में, ठीक है बेटा, हीमोफीलिया ए में और बी में हम क्या क्या देते हैं, तो ध्यान रखना बेटा हीमोफीलिया ए में हम क्या देते हैं, तो ध्यान रखना बेटा जो जिसकी कमी से हुआ है हीमोफीलिया ए, किसकी कमी से होता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से। और हीमोफीलिया बी किसकी वजह से होता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। ठीक है, और ये किसकी कमी से, 8 की कमी से। अब इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब इन्हीं फैक्टर को आप क्या कर दो बेटा, पेशेंट को दे दो। ठीक है, और इसी फैक्टर को क्या करो बेटा आप दे दो, तो इसमें आप क्या दोगे बेटा, स्पेसिफाई क्लॉटिंग फैक्टर, स्पेसिफाई क्लॉटिंग फैक्टर 8 दोगे, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, कैरियोप्रेसिपिटेट। क्या बोलते हो बेटा, कैरियोप्रेसिपिटेट बोला जाता है। इसमें कौन सा फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है। और इसमें हम स्पेसिफाई कौन सा देते हैं बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हम पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये स्पेशल है, इसका क्या बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है और डायरेक्ट आपसे पूछ ले, तो आंसर क्या होगा बेटा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और आज का जो इसमें बेटा लास्ट क्वेश्चन है वो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइल्ड हीमोफीलिया। माइल्ड हीमोफीलिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो ध्यान रखना बेटा क्या होती है, वैसोप्रेसिन। क्या होती है बेटा, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की भी कौन सी बेटा, एक सिंथेटिक फॉर्म होती है जिसको आप डीडीएवीपी बोलते हो बेटा, डीडीएवीपी बोलते हो, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, वैसोप्रेसिन देते हैं, लेकिन वैसोप्रेसिन से भी पहले राइट आंसर इसका होगा बेटा डीडीएवीपी। ठीक है, डीडी जो ये क्या होती है बेटा, सिंथेटिक फॉर्म होती है। क्या होती है, सिंथेटिक फॉर्म होती है किसकी, वैसोप्रेसिन की। किसकी फॉर्म होती है, वैसोप्रेसिन की। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा इसका जो क्वेश्चन था बेटा, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा बेटा, अब आंसर दीजिए इसका, अब आंसर दीजिए बेटा इसका। द नर्स इज प्रिपेयरिंग होम केयर इंस्ट्रक्शन फॉर द पेरेंट्स ऑफ 10-year-old चाइल्ड विद हीमोफीलिया। स्पोर्ट एक्टिविटी कौन सी करवानी है, तो ध्यान रखना बेटा कैसा डिसऑर्डर है बेटा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है बेटा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मैं तो ये कहूंगा बेटा ध्यान रखना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से बोलने से अच्छा हम इसको क्या बोलें, क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर बोल सकते हैं बेटा। ये ज्यादा बेटर है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की तो कमी होती है, जैसे 8 की, 9th की, ठीक है, और किसकी होती है बेटा, 11th की। ठीक है, इनकी कमी होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर है। अब एक बात बताओ, जब क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर कम होने की वजह से क्या होती है बेटा, ब्लीडिंग होती है, नहीं होती। ठीक है, अब ऐसे इसमें से स्पोर्ट देख लो जिनको करने से ब्लीडिंग हो सकती है, और ऐसा स्पोर्ट देख लो जिसको करने से क्या नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। जिसको करने से ब्लीडिंग नहीं होगी वही इसका आंसर होगा बेटा, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब बताओ सॉकर, अगर सॉकर जैसे ऐसे कोई खेल खेल रहा है बेटा, तो लगने के चांस है। ठीक है, अगर बेटा चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी। बास्केटबॉल, ठीक है, अगर बॉल और बैट लग जाए बेटा हाथ पैरों में बच्चे के में, तो क्या हो सकता है बेटा, ब्लीडिंग हो सकती है। हॉकी से भी क्या हो सकती है बेटा, ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन 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 ध्यान रखना बेटा, जो सी ऑप्शन है बेटा अपना, क्या सी ऑप्शन है, स्विमिंग। स्विमिंग करने से क्या पानी में बेटा ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, स्विमिंग इज द राइट आंसर। समझ में बात आ गई। तो जो अपना एक और रह गया था बेटा, कल के लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो डीडीएवीपी है, ठीक है, कल क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा इसका आंसर ढूंढेंगे बेटा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बेटा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेटा। थैंक यू।